वेलकम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के ऊपर है। डोजेज फॉर्म कोई भी आपके पास जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है वो किसी भी प्रॉपर डोजेज फॉर्म में होता है। डोजेज फॉर्म आपके पास प्रिपरेशन डिवाइस टू मेक पॉसिबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन जो कि मेजर्ड और प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में होती है। इस चीज़ को जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, जो डोजेज फॉर्म। फार्मास्यूटिक्स आपके पास ब्रांच है जो कि साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म है, यानी कि हम इस फार्मास्यूटिक्स में डोजेज फॉर्म की साइंस को पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, ताकि रॉ केमिकल बेहतर से दे सकें। अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म के अंदर एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और साथ में उसके पास आईएनएन जो कि जेनेरिक यानी कि जो एक्टिव होती है चीज़। अब एपीआई का क्या काम है? एपीआई क्या करती है? एक तो एक्यूरेट डोजिंग के लिए यूज़ हो रही होती है, सेकंड एपीआई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और रिड्यूस करता है एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। एपीआई क्या होती है? डिग्रेड होती है पीएच के ऊपर, लोकल इरिटेशन या फिर नो चेंज फॉर मॉडिफिकेशन, इंप्रूवमेंट करती है पीके प्रोफाइल यानी कि फार्माकोकाइनेटिक को बेहतर करती है। अब अगर हम ड्रग सब्सटेंस की बात करते हैं तो आपके पास एपीआई के साथ साथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा जाता है ताकि उसको हैंडल भी किया जा सके और एडमिनिस्टर भी किया जा सकते हैं पेशेंट की नीड के मुताबिक। फिर हमारे पास होते हैं एक्सीपिएंट। एक्सीपिएंट हमारे पास होता है इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो कि बाइंडर की फॉर्म में हो सकता है, कलरेंट हो सकता है, कोटिंग एजेंट हो सकता है या फिर फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है। पेरेंट्रल डोजेज फॉर्म होती है आपकी जो कि आप स्किन के थ्रू इंजेक्शन की फॉर्म में देते हैं, यानी कि पारेंट्रल। आप दूसरी आपके पास इनहेलेशन है जो कि हम इनहेल करते हैं। ओरल डोजेज फॉर्म जो कि इंटेंडेड टू बी टेकन ओरली, जो कि ओरली इस्तेमाल होती हैं, और रेक्टल डोजेज फॉर्म है जिसमें हमारे पास स्पॉजिटरीज वगैरह की एग्जांपल आ जाएगी, वेजाइनल स्पॉजिटरीज है या फिर रेक्टम। टॉपिकल एप्लीकेशन में हमारे पास आइज़ की आ जाती है और स्किन के ऊपर या फिर नोज़ या ईयर की टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ डोजेज फॉर्म भी अवेलेबल है मार्केट में। अब फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म डिटरमिन करता है फिजिकल फॉर्म, ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, और मस्ट रिफ्लेक्ट थेराप्यूटिक इंटेंशन, यानी कि आपने किस लिए उस चीज़ को इस्तेमाल किया है, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन आपके पास अगर लार्ज स्केल में इंडस्ट्री में बात करी जाएगी तो वो मैन्युफैक्चर होती है, और अगर इंडिविजुअली थोड़ी अमाउंट में हमने कोई चीज़ बनानी है तो वो कंपाउंडिंग की सेंस में आती है। गैशियस डोजेज फॉर्म है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है और सॉलिड डोजेज फॉर्म है। ये 4 टाइप की हमारे पास डोजेज फॉर्म मौजूद हैं मार्केट में जो कि रेडली अवेलेबल हैं। गैसेस में हमारे पास इनहेलेशन जो कि एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, या फिर एरो डिस्पर्शंस हैं जो कि एंटीस्थमेटिक और आपके पास एंटी एलर्जी और एस्थमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड में हमारे पास सोल्यूशन है, इमल्शन है और सस्पेंशन है। इमल्शन आपके पास जो है डिस्पर्शन सिस्टम है और सस्पेंशन आपके पास सस्पेंडेड पार्टिकल का सिस्टम है। लिक्विड में सॉल्यूशन आपके पास होमोजेनियस मिक्सचर है जिसको हम सिरप की फॉर्मेशन कहते हैं। उसके अंदर आपके पास मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड दोनों सिरप मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके बाद सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो वाटर उसमें मेनली वहीकल होता है, एरोमेटिक वाटर जो कि मेडिकेटेड वाटर भी होता है, और एक्वस एसिड वगैरह भी उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं जो कि ऑफिशियली इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। डाइल्यूटेड एसिड होते हैं जिसमें आपके पास सूटेबल स्ट्रेंथ में 10 वेट बाय वॉल्यूम इस्तेमाल हो सकते हैं। एनीमास के लिए जो आपके पास रेक्टल इंजेक्शन यूज़ होता है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर सॉल्यूशंस में गार्गल्स आ जाते हैं जो कि आपके नेज़ोफेरिंक्स या फेरिंक्स की ट्रीटमेंट के लिए है। माउथ वाशेज रेडली अवेलेबल जो मार्केट के अंदर हैं, उसमें आपके पास एनजीक्लोर वगैरह की एग्जांपल आती है। फिर कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं, लिक्विड प्रिपरेशन है जो कि सिरपी और विस्किस नेचर होती है और एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है, खांसी के सिरप वगैरह जो लिंक्टस की फॉर्मेशन है। फिर हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं ऑक्सीमल्स जो कि कंटेनिंग एसिटिक एसिड या विनीगर है, और ये अमाउंट ऑफ वाटर ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके पास नेज़ल सॉल्यूशंस हैं और ऑटिक सॉल्यूशंस हैं। नेज़ल सॉल्यूशंस हमारे पास डिज़ाइन के आप नेज़ल पैसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ऑटिक सॉल्यूशन आपके पास जो कि परमिट कर टू ड्रॉप ऑफ टू द ईयर। फिर नॉन एक्वस आ जाते हैं। नॉन एक्वस में लिक्विड प्रिपरेशन है जिसमें मिक्सचर ऑफ इथाइल ईथर वगैरह है। इलिक्जर्स आपके पास स्वीटेंड होते हैं और हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड हैं, इसमें इलिक्जर में अल्कोहल का होना मस्ट है। नॉन एक्वस में इनहेलेशन आ जाते हैं जो कि आप सिस्टमेटिक इफेक्ट में आ सकते हैं। लिनीमेंट है, वेरियस सब्सटेंसेस है ऑयल या अल्कोहल का, और ओलियो विटामिन है जो कि यूजली आपके पास विटामिन को करते हैं। स्पिरिट आपके जो अल्कोहलिक हाइड्रो अल्कोहल सॉल्यूशन है, वोलेटाइल सब्सटेंस है, और टूथ एक जो ड्रॉप है जो कि आपके दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी आपका लिक्विड फॉर्मेशन में आ जाता है। इमल्शन की अगर हम बात करते हैं, 2 फेज सिस्टम है, इसके अंदर ग्लोब्यूल की फॉर्मेशन होती है, और आपके पास दूसरा सस्पेंशन है जो कि 2 फेज सिस्टम है, इसके अंदर सस्पेंडिंग एजेंट जो है डिस्पर्स हुआ होता है।
सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में जेल्स हैं, क्रीम्स हैं। सेमी सॉलिड में आपके पास इमल्शन सिस्टम आ जाता है, जिसमें आपके पास ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल की क्रीम्स आ जाती हैं, मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम्स की एग्जांपल है। फिर लोशंस आ जाते हैं जो कि आपके डिस्पर्शन के लिए, बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के लिए। मैग्मास और मिल्क हैं जो कि आपकी जेल्स मेनली होते हैं। और टिंचर आपके पास जो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पायोडीन टिंचर वगैरह। फिर फ्लूक्सीडेक्स्ट्रेंट या एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं, ये वेजिटेबल या एनिमल ड्रग के होते हैं और एक्टिव कंस्टिट्यूएंट रिस्पेक्टिव ड्रग के ये आपके पास मेंस्ट्रम के तौर पे हैं। ये अगर हमने बड़ी फॉर्मेशन से छोटी बनानी हो उसके लिए होती है। फिर हमारे पास पैरेंटरल प्रिपरेशन आ जाती है। पैरेंटरल प्रिपरेशन में क्या होता है, स्टीराइल प्रिपरेशन होती है इंट्रावीनस एडमिक्सचर के तौर पर जो कि इस्तेमाल होती है। फिर सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में ऑइंटमेंट है, पेस्ट हैं। ऑइंटमेंट में वाटर सॉल्युबल पेस्ट भी हो जाती हैं या फिर ऑयल वेजलिन वगैरह की एग्जांपल आ जाती है। पेस्ट में आपके पास जो टूथपेस्ट वगैरह उसकी एग्जांपल है। फिर सेमी सॉलिड में स्पॉजिटरीज हैं, पेसरीज हैं। स्पॉजिटरीज आपके पास रेक्टल हो सकती है और पेसरीज आपके पास वेजाइनल यूज़ होती हैं जो कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की बेस होती है। सॉलिड डोजेज फॉर्म जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसके अंदर टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं और इम्प्लांट्स हैं। टैबलेट्स, कैप्सूल्स और इम्प्लांट्स ये तीनों ही आपके पास लोजेंजेस वगैरह भी आ जाती हैं। और सिस्टेमिक के लिए सबलिंगुअल आपके पास टैबलेट भी है, पैरेंट्रल है, ट्रांसडर्मल इन्हेलेशन है। ये तमाम आपके पास फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर अगर हम टॉपिकल की बात करते हैं तो वेजाइना है, ब्रोंकाई है, या स्किन के ऊपर है या ओरल कैविटी में है। लोकल पैरेंट्रल में आपके पास जो सिंपल हम इंजेक्शन की फॉर्मेशन की बात करते हैं। फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन आ जाती है, स्टीराइल प्रिपरेशन है जो कि आपके पास आइज़ वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट वगैरह, क्योंकि आपके पास आई ड्रॉप की फॉर्म में भी है और आई ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी मौजूद होते हैं। जिस तरह पेस्ट की इसने बात की है तो आपके पास हाइड्रोफिलिक पेट्रोलिटम, पेट्रोलिटम आपके पास वेजलिन का ही दूसरा साइंटिफिक नेम इसमें यूज़ किया जाता है। फिर पाउडर्स जो एक्सटर्नल यूज़ के लिए हैं, जिसके अंदर आपके पास टाल्क है, जिंक है, जैसे आपके पास सिकाट्रिन पाउडर है। फिर ड्रेसिंग के लिए जो यूज़ होती है प्रोटेक्शन के लिए, या फिर क्रीम्स आपके पास सेमी सॉलिड में आ जाती हैं। प्लास्टर आ जाता है जो कि एडहेयर करता है स्किन के साथ और ड्रेसिंग में इस्तेमाल होता है। फिर स्पॉजिटरीज होती हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म में वेरियस वेट में होते हैं, शेप्स में होती हैं। फिर पाउडर्स आपके पास ओरल पाउडर हैं जो कि फाइनली डिवाइडेड, इसमें हमारे पास जो ओरल पाउडर्स में आ जाते हैं वो इन्हेलेंट्स आ जाते हैं जो इन्हेलर की फॉर्म में आते हैं। डाउच पाउडर जो सॉल्युबल पाउडर होते हैं जो डिजॉल्व किए जाते हैं वाटर में। फिर डस्टिंग पाउडर है, नॉन टॉक्सिक प्रिपरेशन होती है, इंटेंडेड टू हैव नो सिस्टमिक एक्शन। फिर आपके पास ट्रिचुरेशंस आ जाते हैं जो कि हम पोटेंट पाउडर को मिक्स करते हैं और उसको मिक्स करने के बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में वैक्सीन्स हैं, टॉक्साइड है, इम्यून ग्लोबिन है और हाइपर इम्यून सीरम है। आपके पास जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और वो इस्तेमाल होती हैं लास्ट तक। एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो लिनीमेंट की, ऑइंटमेंट की, सोल्यूशन की, एक्रिनोल है, पाउडर की भी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, कैलामाइन लोशन एग्जांपल है, फिर कीटोकोनाजोल क्रीम वगैरह की एग्जांपल है, फिर डर्मोवेट आपके पास क्रीम की एग्जांपल है, फिर स्पॉजिटरी जो बेसाकोडाइल की एग्जांपल आपके पास है, पोंस्टान टैबलेट कैप्सूल की फॉर्म में है। इसी तरह ट्रांसडर्मल पैच, नाइट्रोग्लाइसरीन है। अब रीज़न क्या है कि डोजेज फॉर्म को किस लिए बनाया जाता है, ये इंसर्शन ऑफ ड्रग के लिए भी इस्तेमाल होती है, लिक्विड प्रिपरेशन है, बिटर साल्टी चीज़ को कवर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिर टैबलेट की अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो आपके पास पैरासीटामोल बहुत ही कॉमन सी एग्जांपल आ जाती है। इसी तरह कैप्सूल की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपके पास इस वक्त मार्केट में बहुत से, जिस तरह अमॉक्सल कैप्सूल है, ये वेलोसेफ की एग्जांपल आपके पास कैप्सूल्स में आ गई। तो ये तमाम आपकी कैप्सूल्स, इमोडियम आपके पास टैबलेट की फॉर्मेशन, कैप्सूल की फॉर्मेशन में है, सॉरी। इसी तरह से आपके पास अब इसका फ़ायदा क्या है, इतना एलिगेंस होगी, एक्यूरेट डोजेज फॉर्म होगी, मैन्युफैक्चर लोअर कॉस्ट में हो जाएगी और ऑप्टिमल ड्रग एक्शन और ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी।